हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज जो सेशन है इसमें बताने वाला हूँ भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में कुछ ऐसे काले इतिहास के बारे में जो आपको जानना जरूरी है। देखिए, पहली कहानी के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा बैकग्राउंड में 2012-13 के आसपास, क्योंकि 2012 का एक ऐसा समय था जब पेट्रोल फ्यूल में आग लग गई थी और डीजल को गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा था, बिकॉज डीजल वॉज एसेंशियली बीन यूज्ड इन कमर्शियल व्हीकल्स। वो समय था जब पेट्रोल की कीमत पहुंच गई थी 65 रुपए लीटर, लेकिन डीजल था 40 रुपए लीटर के करीब। और ये वही समय था जब डीजल कार की सेल्स में आग लग गई थी। 13 में भी आके वो डीजल और पेट्रोल का जो गैप था दैट वाज ऑलमोस्ट 18 रुपीज अ लीटर। 14 में करते करते 17 रुपए लीटर था। कंज्यूमर्स को लगा भैया लेटेस्ट भारत स्टेज 4 की एमिशन कंप्लायंट कार मिल रही है, डीजल कार्स की फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी है, डीजल फ्यूल भी सस्ता है, एंड दे ऑल ऑप्टेड फॉर डीजल कार्स। लेकिन को शॉक तब लगा जब ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कि डीजल कार्स वोंट बी अलाउड टू अप्लाई फॉर मोर देन 10 इयर्स इन दिल्ली एंड एनसीआर जोन। और 2020 तक जो BS4 डीजल कार सेल हुई थी दिल्ली के अंदर, एक ऐसा नोटिस आया कि भाई दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, सो डीजल कार्स जो BS4 कंप्लायंट थी उस पे भी बैन लग गया कि आप कुछ समय तक डीजल कार नहीं चलाएंगे। अगर आपने चलाई उन पॉल्यूशन वाले दिनों में तो 20,000 रुपए फाइन लग जाएगा। एंड दैट रिस्ट्रिक्शन केम नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट थ्राइस इन द लास्ट 12 मंथ्स। तो सर, डीजल कार के जो व्हीकल ओनर्स हैं वो समझते हैं ऐसा कि हमारी कार की आरसी पे जिन्होंने पहले 12, 13, 14, 15 में गई थी उस पर लिखा था 15 साल, जिन्होंने 20 में गई थी उस पर लिखा था 10 साल, फिटनेस वैलिड, रजिस्ट्रेशन वैलिड, बट दे वर बीन फोर्स एंड कंपेयर्ड दैट दे कैन नॉट ड्राइव दैट कार ड्यूरिंग दोज पॉल्यूशन डेज, और उनकी कार अब केवल 10 साल चल सकती है। जिनकी कार की 10 साल हो गई है उनको दिल्ली डीलर्स अब स्क्रैप के भाव खरीद रहे हैं, या तो इंटरस्टेट में बहुत औने पौने बहुत ही पुअर रीसेल वैल्यू उनको मिल रही है। तो पहली बात वो है कि ऐसा हो रहा है। आप अगर आप इसके भोगी हैं भुक्त, तो आप अपने विचार जरूर व्यक्त करिए। दूसरा शॉकिंग एलिमेंट जो आपको पता होना जरूरी है, बिकॉज दिल्ली में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो दिल्ली में 2016 में हाइब्रिड कार्स को प्रमोट करने के लिए लॉ आया, जिसमें दिल्ली सरकार ने बोला कि हाइब्रिड कार्स जो होंगी उस पर हम लोग वैट कम कर देंगे 12.5% से 5% के ऊपर। उस टाइम में वैट चलता था, GST नहीं चलता था। लेकिन सर, भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में उस टाइम में हाइब्रिड कार्स कौन सी थी? इक्का दुक्का कैमरी हाइब्रिड थी और शायद प्रियस हाइब्रिड थी। कैमरी हाइब्रिड की सेल्स वाज इन डबल डिजिट्स ओनली। लेकिन फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ मारुति सुजुकी की डीजल कार्स को। 2016 में सियाज का जो इंजन था डीजल के अंदर, एर्टिगा का जो इंजन था उसे मारुति कहती थी स्मार्ट हाइब्रिड के रूप में। एट द रेड लाइट इंडिकेटर स्टार्टर जनरेटर, उसमें कार बैटरी में आ जाती थी और जैसे क्लच प्रेस करते थे कार का इंजन चालू हो जाता था। लेकिन उस बैटरी पे कार कैन नॉट बी ड्रिवन। लेकिन उसका फायदा हुआ मारुति को कि भाई मारुति की स्मार्ट हाइब्रिड कार्स है, एंड द डीजल कार्स ऑफ मारुति इन 2016 गॉट अ सब्सटैंशियल प्राइस कट। एर्टिगा के करते करते 65,000 रुपए तक प्राइस कम हो गए, सियाज डीजल के करते करते 70,000 रुपए तक प्राइस कम हो गए। और उसके ऊपर फेम का भी इंसेंटिव मिलता था कंज्यूमर्स को हु वर बाइंग एर्टिगा डीजल स्मार्ट हाइब्रिड, सियाज डीजल स्मार्ट हाइब्रिड। और उसके विपरीत तीसरी बात आ जाती है CNG के ऊपर। अब CNG वॉज कंसिडर्ड एज अ गो ग्रीन। CNG पे बहुत चल रहा था भाई CNG कार्स लीजिए। अब कंज्यूमर जो CNG कार ले रहे थे उनके मन में था गो ग्रीन के बारे में। दे वर सैक्रिफाइसिंग ऑन द फूड, दे वर सैक्रिफाइसिंग ऑन द परफॉर्मेंस एस्पेक्ट जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट कि CNG यूज्ड टू कॉस्ट इन 40 to 45 रुपीज अ kg। लेकिन सर, CNG की कीमत ऐसे आसमान में रॉकेट बन गई इन द लास्ट 12 to 15 months that CNG now is costing the range of 80 to 90 rupees a kg। दिल्ली मार्केट में करीब 80 रुपए के आसपास है, महाराष्ट्र में करीब 90 रुपए के आसपास है, काफी सारे शहरों में 85 के आसपास है। आपके शहर में CNG का रेट क्या है उसको जरूर मेंशन करिए, बिकॉज CNG जब इतनी महंगी हो गई तो जिन लोगों ने CNG कार ली वो भी मन में शंका रखते हैं भाई CNG का जो प्राइस कैप था पेट्रोल के मुकाबले दैट वाज सब्सटैंशियल। 2-3 साल पहले जब CNG 40-45 रुपए थी उस टाइम में पेट्रोल 100 रुपए 90 रुपए के आसपास था। अभी CNG इज कॉस्टिंग इन द रेंज ऑफ 80 और पेट्रोल है 95 के आसपास। तो वहां पे भी कंज्यूमर्स को ऐसा लगा कि हो क्या रहा है। तो एक बात है कि भाई ये क्या हुआ। और उसी के साथ साथ चौथी बात आ जाती है भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में उन कार्स के बारे में जिस पे सब्सटैंशियल वेटिंग चल रही है। एक ऐसी वेटिंग चल रही है, दिखाते हैं कार्स पे 1-1 साल 1.5 साल की वेटिंग, और सब कंज्यूमर्स बड़े प्रभावित हो जाते हैं। ये कार
वेटिंग पे है साल भर की, 1.5 साल की, ये कार सुपर हिट है। मैन्युफैक्चरर्स भी ऐसा करते हैं, बड़ी बढ़िया स्कीम प्राइस ले आते हैं स्टार्टिंग में और फिर कुछ बुकिंग के बाद बोल देते हैं जी प्राइस एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। कंज्यूमर की साइकिक भी थोड़ी चेंज हो जाती है, कहते हैं जी साल भर की वेटिंग है, वो लगता है भैया कार ही मिल जाए तो अलग बात है। एंड द प्राइसेस कीप ऑन इंक्रीजिंग। प्राइस प्रोटेक्शन कुछ एक स्टार्टिंग की बुकिंग्स को मिलता है, उसके बाद प्राइस प्रोटेक्शन भी अवेलेबल नहीं होता। द प्राइस एप्लीकेबल टाइम ऑफ डिलीवरी विल बी द फाइनल प्राइस। और एक बहुत बड़ा बात चल रही है, उसमें भी ऐसा निकल के आया है, कुछ कंज्यूमर्स का फीडबैक ही था कि सर, कंज्यूमर्स का फीडबैक ही बोलूँगा, रियल वर्ल्ड के अंदर आप लोग जानकार हैं कि भाई एक्सेसरीज लीजिए, लाख रुपए की, 80,000 रुपए की, 1.25 लाख रुपए की ये कार आपको जल्दी मिल जाएगी। टॉप मॉडल लेंगे तो मैं आपको डिलीवरी जल्दी करवा दूंगा, क्योंकि टॉप मॉडल में ज़्यादा कंपनी को फायदा होता है, डीलरशिप के भी ज़्यादा मार्जिन होते हैं। आई हैव अर्लियर सीन द मार्जिन शीट ऑफ मेनी डीलर शोरूम्स, दे वर हैविंग हायर मार्जिन फॉर द टॉप एंड मॉडल वेरिएंट, और कंपनी के ज़्यादा मार्जिन होते हैं टॉप मॉडल वेरिएंट में। तो वो एक तरह से प्रेशर हो जाता है कि भैया टॉप मॉडल पे लीजिए, या आप बीच वाला मॉडल ले रहे हैं उसकी कीमत तो बढ़ती चली जाएगी, प्राइस प्रोटेक्शन भी अवेलेबल नहीं होगा। तो एक बात है कि इंडियन पैसेंजर का मार्केट में हो रहा है तो क्या हो रहा है। और पांचवी और आखिरी चीज, अब जो जीएसटी के रूल्स लगने लगे हैं, 4 मीटर से छोटी कार है उस पर इतना वैट और एक्साइज ड्यूटी लगेगी, 4 मीटर से बड़ी कार है उस पर इतने वैट और एक्साइज ड्यूटी लगेगी। उसके बाद उसको जीएसटी कंफर्मेशन कर दिया। सर, कार की लंबाई से आप कैसे निकाल सकते हैं कार की जीएसटी? ईदर इट हैज टू बी ऑन द सेफ्टी एस्पेक्ट, इट हैज टू बी बेसिस द प्राइस ऑफ द कार। ये बनाइए ना कि कार की कीमत क्या है। अगर टैक्स कलेक्शन ज़्यादा चाहिए बेसिस द बड़ी कार छोटी कार, तो प्राइस के हिसाब से बनाइए। भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में जिस हिसाब से कार इतनी महंगी होती जा रही हैं, तो बात है अभी मारुति सुजुकी ब्रेजा डिस्पाइट ऑफ अ सब 4 मीटर कार, उस कार में क्योंकि इंजन 1200 सीसी से बड़ा है तो कार के ऊपर लगता है जीएसटी और कंपनसेशन सेस इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 45%। और हुंडई की जो वेन्यू है, किया की जो सोनेट है 1200 सीसी 1 लीटर के अंदर, उस पर टैक्स लगता है 29% पेट्रोल। मेरे को कोई दुश्मनी नहीं है हुंडई से, ना मेरे को मारुति से कोई वो है कि प्यार है। ऑल्दो आई वर्कड इन मारुति सुजुकी एज बीन एक्स एम्प्लॉय गुड 18-20 ईयर्स बैक, लेकिन मेरी बात ये है, आप समझने की कोशिश करिए कि भाई अगर 4 मीटर से छोटी है तो मारुति ब्रेजा डिस्पाइट ऑफ अ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन इज हैविंग बेटर ARAI माइलेज एज अगेंस्ट हुंडई वेन्यू। अभी कार की लंबाई तो 4 मीटर छोटी है, लेकिन उस केस में कार के इंजन के ऊपर आता है, तो सर ये बड़ा गलत तरीका है। आई थिंक एक प्रैक्टिकल होना चाहिए कि सर जिन कार के बेस प्राइस 10 लाख से कम होंगे उस पर टैक्स लगना चाहिए 28 + 1% सो एज टू मेक द कार्स मोर अफोर्डेबल। जिन कार की प्राइस 10 लाख से ऊपर है उस पर टैक्स ज़्यादा लगाइए। आई थिंक प्राइसिंग शुड बी द क्राइटेरिया सो एज टू ऑफर अ बेटर कार्स टू द कंज्यूमर्स। जो कार्स अफोर्डेबल है उस पर टैक्स तो कम लगना चाहिए। बात है मेरी, आप लोग कितना उस पर साझा करते हैं वो पता ही है। कार की सेफ्टी रेटिंग क्या है, अगर 5 स्टार है तो उस पर रिबेट ऑफर करिए, 3 स्टार है तो उस पर थोड़ा सा पेनल्टी लगाइए। I think this would be a better way so as to offer in more safer cars and to have a more practical approach so as to imply GST and cess। तो ये वीडियो आपकी आवाज़ के लिए था कि भारतीय पैसेंजर का मार्केट में हुआ क्या और क्या हो रहा है। आपको ये वीडियो समझ में आता है बिकॉज ये आपके एक्सपीरियंस के लिए वीडियो है। तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए अपने विचार, ट्विटर पे ज़रूर शेयर करिए और फेसबुक पे अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे वीडियो को शेयर करिए बिकॉज इट कैन रीच फर्दर मोर ऑडियंस एंड मे बी सम डे और अनदर अगर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसमें बेहतर हो जाती है तो कंज्यूमर्स को एक अच्छा आउटपुट ही मिलेगा। और कोई कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिल जाएगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ इन केस यस, अफोर्ड, शेयर, सब्सक्राइब टू माई कार हेल्पलाइन फॉर द वेरी बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।